कार आज हम आपको मंगल के बारे में बताएंगे। मंगल ग्रह क्या है, मंगल ग्रह का क्या गुण स्वभाव है, मंगल किस प्रकार हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, अच्छा प्रभाव क्या होता है, बुरा प्रभाव क्या होता है, और बुरा प्रभाव होता है तो उसका क्या उपाय होता है, मंगल के क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं, इस बारे में हम एक गहन विश्लेषण करेंगे। तो मंगल ग्रह पृथ्वी का सबसे निकटवर्ती ग्रह है। मंगल एनर्जी का, शक्ति का परिचायक है। मंगल युद्ध का देवता है, ग्रहों में सेनापति कहा जाता है। मंगल विघटनकारी है। मंगल भूमि पुत्र होता है, भाई का कारक होता है। मंगल सत्व, साहस, स्फूर्ति, आत्मविश्वास। और मंगल का नाम भौम, अंगारक, कुज, क्षितिज, क्रूर नेत्र, रुधिर लोहितांग, कुज। मंगल कभी कभी अमंगल भी हो जाता है। मंगल का स्वभाव उग्र है, युवा अवस्था वाला है। मंगल अग्नि तत्व प्रधान है। मंगल एक अशुभ ग्रह है, पित्त प्रकृति का है, पाप ग्रह है, कठोर है, उदंड है, अभिमानी है, प्रचंड है। मंगल वीर, क्रोधातुर, सैनिक स्वभाव वाला, कृपालु और उदार होता है। मंगल की महादशा 7 वर्ष की, अंतर्दशा 13 महीने की होती है और पतिरंतर दशा 45 दिन की होती है। मंगल 10 नंबर की मकर राशि में उच्च का, 1 नंबर की राशि में और 8 नंबर की राशि में सब राशि का होता है। मंगल 4 नंबर की राशि में, कर्क राशि में नीच का माना जाता है। मंगल मांगलिक दोष भी देता है। अगर 12 खानों की कुंडली में वो प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में अकेला विद्यमान हो तो मंगल मांगलिक योग भी देता है। मंगल रोचक योग भी देता है। रोचक योग प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम में अगर वह अपनी स्वराशि में हो, 1 नंबर की, 8 नंबर की या उच्च की राशि मकर में हो तो वह रोचक महायोग बनाता है। रोचक महायोग साहसी, निडर, बड़ा खिलाड़ी, सर्वोच्च पद पर बिठाता है, शारीरिक बल देता है, मानसिक क्षमता बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति समय अनुसार निर्णय लेने में सफल होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं। ये लोग पुलिस, सेना, राजनीति में होते हैं, कारोबारी में, क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ज़मीन जायदाद के व्यवसाय में, उच्च कोटि के रियल एस्टेट के बिजनेस में लाभ कमाते हैं और उच्च पद पर विराजमान होकर व्यवस्था संभालने की क्षमता रखते हैं। मंगल के स्वभाव में लोग बात के धनी होते हैं और कर्म प्रधान होते हैं। हमेशा कभी कार्य करने में ना थकने वाले की प्रवृत्ति होती है। मंगल के कुछ रोग भी होते हैं, जैसे मंगल पित्त देता है, अग्नि तत्व है, जलन देता है। मंगल उग्र है, चोट चपेट देता है। मंगल की दशाओं में, विशेषकर अंतर्दशा में, पेट में इन्फेक्शन का खतरा अगर मंगल रोग स्थान पर स्थित है। मंगल अष्टम में हो तो गुप्त रोग, नसों की कमजोरी देगा। मंगल भाग्योदय 28 साल से 32 साल के आयु के बीच में करता है। मंगल 28 अंश पे अंश बल में उच्चतम होता है और मंगल 17 डिग्री के अंतर में सूर्य से अस्त हो जाता है। मंगल का प्रभाव शरीर पर पेट से पीठ तक पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं सर्वप्रथम रोचक महायोग मंगल कैसे बनाता है। ये मेरे सामने 12 खानों की पत्रिका है। इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, द्वादश, एकादश, द्वादश भाव में अगर ये केंद्र स्थान है, 1, चतुर्थ, सप्तम और दशम, इसमें अगर मंगल होता है, मंगल अगर सब राशि का 1 नंबर की राशि में हो, यहाँ पर किसी की 8 नंबर की राशि हो या किसी की 10 नंबर की राशि हो, इधर 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 इधर, तो मंगल रोचक महायोग बनाएगा। जैसे यहाँ 1 हो, 1 ना हो के 8 हो और 8 ना हो के यहाँ पर 10 हो, तो मंगल यहाँ पर भी होगा।
1, 8 या 10 यहाँ पर जो राशि होगी उसमें अगर मंगल होता है तो रोचक महायोग बनाता है। और मंगल अगर यहाँ होता है 1, 8, 10 में तो रोचक महायोग बनाता है। और मंगल यहाँ पर 10 में तो है ही, और अगर किसी की 1 में या 8 में हो तो रोचक महायोग बनाएगा। अब रोचक महायोग कितना बली होगा, कितना प्रभावशाली होगा, ये मंगल की अंश बल पे, उसके अस्त होने पे निर्भर करता है। मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है और मंगल यहाँ पर 10 डिग्री पे है और सूर्य यहाँ पर 25 डिग्री पे है, तो सूर्य को इस भाग से 5 डिग्री और चलना है। ये 30 डिग्री का खाना है, यहाँ से 30 डिग्री चलना होता है, 0 से 30 डिग्री, तो 25 डिग्री चल चुका है और इसको मंगल को यहाँ पर 30 डिग्री चलना है, जिसमें से 10 डिग्री चल चुका है। तो 10 डिग्री और ये 25 डिग्री, 5 डिग्री उसे और चलना है, और ये 10 डिग्री चल चुका है, 10, 5, 15 और 17 डिग्री में मंगल अस्त हो जाता है। तो मंगल यहाँ अस्त हो गया तो रोचक महायोग का प्रभाव कम हो गया। या मान लीजिए सूर्य यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। अब सूर्य यहाँ पर है तो यहाँ से उसको 0 से 30 डिग्री चलना है और मंगल यहाँ पर 25 डिग्री का है, और सूर्य जो है यहाँ पर अभी 10 डिग्री का है। तो मंगल को यहाँ 5 डिग्री और चलना है और सूर्य 10 डिग्री चल चुका है, तो 5 और 10 15 और 17 डिग्री में मंगल अस्त हो जाता है। तो मंगल का यहाँ प्रभाव कम हो गया। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि कुछ लोग ये तो जानते हैं कि यहाँ रोचक महायोग बन गया, लेकिन वो कितना बलशाली है वो सूर्य के अस्त होने से हमें ज्ञान बढ़ता है। इसके अलावा मंगल का षटबल भी देखा जाएगा। मंगल षटबल में कितना बलवान है। षटबल में मंगल यहाँ पर दिग्बली होता है और षटबल में 9 ग्रहों के अंदर अगर वो बलवान है तो मंगल का प्रभाव अधिक होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि मंगल अस्त होने, अगर अस्त नहीं है सूर्य से और मंगल अगर षटबल में बलवान है तो मंगल यहाँ पर या यहाँ पर, अगर यहाँ पर मंगल है तो यहाँ सूर्य होगा, यहाँ सूर्य होगा जो उसको अस्त कर सकता है। मंगल यहाँ है तो यहाँ सूर्य होगा, यहाँ सूर्य होगा उसको अस्त करता है। मंगल यहाँ पर बैठा है तो सूर्य यहाँ पर है तो उसको अस्त करता है। इस प्रकार हमें मालूम पड़ा कि मंगल सूर्य से अस्त ना हो, मंगल दिग्बली हो, दशम में दिग्बली होता है, मंगल उच्च की राशि में होता है, और मंगल 1 और 8 नंबर की उसकी स्वराशि हो, उसमें हो तो मंगल रोचक महायोग बनाता है। अब हम देखेंगे कि मंगल मांगलिक योग भी बनाता है, और वो भी 1, 4, 8, 1, 4, 7, 8 और 12। ये मेष लगन की पत्रिका है। इसमें राशियां 1 से लेकर शुरू होती है, लेकिन अलग अलग लोगों की राशियां यहाँ से किसी की 2 से शुरू होती है तो 2, 3, 4, 5, 6 होगा। 3 से शुरू होगी तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, जिसका जो नंबर होगा उसका होगा, लेकिन भाव यही रहेंगे। प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव। और ये अष्टम भाव है और ये द्वादश भाव है। तो मंगल अगर यहाँ पर होता है या मंगल 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 यहाँ पर होता है, तो ये स्त्री और पुरुष की पत्रिका में मांगलिक योग बना रहा है। मांगलिक योग किस प्रकार का होता है, क्या होता है, उसके क्या प्रभाव होते हैं। इससे मांगलिक योग होता है वो
विवाह में बाधा देता है। जिसका मांगलिक योग होता है वो बहुत उग्र होते हैं, उनका अपने जीवन साथी के प्रति बहुत कठोर और बहुत ही उग्र स्वभाव, बहुत व्यवहार ऐसा रहता है जिससे जीवन का निर्वाह होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मांगलिक योग अल्प और आंशिक नहीं होता है, पूर्ण मांगलिक होता है। और मांगलिक योग बहुत सारी कठिनाई उत्पन्न करता है, जैसे तलाक तक की नौबत आ जाती है, संबंध विच्छेद हो जाते हैं, स्त्री पुरुष अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं, कुछ मामलों में एक पार्टनर की मृत्यु भी हो जाती है। तो मांगलिक का क्या उपाय है? मांगलिक दोष कैसे भंग होगा? तो मांगलिक दोष क्या वास्तव में भंग होता है? कितना भंग होता है? अल्प भंग होता है, आंशिक भंग होता है, पूर्णता भंग होता है या नहीं भंग होता है? क्या सच्चाई है? इसका विश्लेषण करते हैं। सर्वप्रथम मांगलिक दोष जो है पूर्णतः समाप्त होता है। ज्योतिष में ये सच है। आंशिक और अल्प दोष की कोई मान्यता नहीं है। मांगलिक दोष आपका लगन से भी देख सकते हैं आप। ये लगन की जन्म लगन की D1 चार्ट है, इससे भी देख सकते हैं और चंद्रमा से भी देख सकते हैं। जैसे चंद्रमा से भी लगन बना के आपकी पत्री में जहाँ चंद्रमा जिस भाव में बैठा है, मान लीजिए चंद्रमा मीन राशि में बैठा है, तो आप ऐसा खाली खाना बना के मीन यहाँ लिख के 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और चंद्रमा को यहाँ स्थापित करेंगे और चंद्रमा के हिसाब से, मीन लगन के हिसाब से जो ग्रह जहाँ जहाँ बैठे थे उन्हें वहाँ स्थापित करेंगे। तो उससे आपको पता चलेगा कि मंगल अब कहाँ है। और मंगल अगर केंद्र में है फिर भी वो प्रथम भाव में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश में है, तो मांगलिक योग बना रहा है। अब मांगलिक योग नष्ट कैसे होता है? मांगलिक की एक विशेषता और है कि मांगलिक योग सिर्फ अकेला मंगल होने पे बनाता है, किसी के साथ युति बनाने से मांगलिक योग नहीं होता, फिर उनका अलग अलग प्रभाव देखा जाता है। मांगलिक योग पति और पत्नी दोनों की पत्रिका में होता है और दोनों का दोष नष्ट हो जाता है। अगर दोनों का दोष नष्ट करना है तो सिर्फ मांगलिक का मांगलिक से विवाह करेंगे तो नष्ट होगा। दूसरा है मंगल अगर अस्त हो तो दोष नष्ट हो जाता है। जैसे मंगल अगर यहाँ पर बैठा है, सूर्य यहाँ बैठा है और यहाँ बैठा है और मंगल को अस्त कर रहा है 17 डिग्री के अंतराल में, अगर वो उसको अस्त कर रहा है तो दोष नष्ट होता है। जैसे मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा हुआ है और सूर्य यहाँ पर है, सूर्य यहाँ 10 डिग्री का है और मंगल यहाँ पर 28 डिग्री का। मंगल को यहाँ 2 डिग्री और चलना है, सूर्य 10 चुका है, 12 डिग्री का अंतर है, तो यहाँ सूर्य से मंगल अस्त है, तो ये दोष नष्ट हो गया। अल्प नहीं नष्ट हुआ, आंशिक नहीं हुए, पूर्णता नष्ट हो गया। दूसरी तरह देखेंगे मंगल का दूसरा दोष कैसे नष्ट होता है। अगर मंगल नीच राशि में हो, मंगल उच्च का 10 राशि में होता है और 4 नंबर की राशि में नीच का होता है, तो ये अपने आप स्वयं ही दोष नष्ट हो जाता है। अगर मंगल 4 नंबर की राशि में हो, नीच राशि में है। अगर मंगल शत्रु की राशि में हो तो हर पत्रिका के अंदर शत्रु की राशि अलग अलग होती है। नैसर्गिक शत्रु, तात्कालिक शत्रु, तात्कालिक शत्रु ग्रह के साथ कैसे बनते हैं, और पंचदा मैत्री में शत्रु। तो नैसर्गिक और तात्कालिक की एक कैलकुलेशन करके पंचदा मैत्री में जो शत्रुता निकलती है उसमें कौन कौन मंगल के शत्रु हैं। अगर मंगल उन शत्रु राशि में बैठा है, आपकी जन्म पत्रिका देख के पता चलेगा, तो दोष नष्ट हो जाता है, पति पत्नी दोनों का ही। इसके अलावा मंगल अगर इस चार्ट में सब राशि का हो,
जैसे यहाँ पर मंगल स्वराशि का है, ये 8 नंबर की और यहाँ पर 1 नंबर की राशि का है। ये इसकी मेष राशि है मूल त्रिकोण की, और ये मंगल की वृश्चिक राशि है, स्वराशि का है। ये भी दोष को भंग करता है। नवांश में मंगल, अगर आपको इससे भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो नवांश पत्रिका के अंदर जाइए, D9 चार्ट में जाइए, वहां पर मंगल 4, 7, 8, 12 में स्वराशि में हो। मंगल वहां पर 4 नंबर की चौथे भाव में, यानी मंगल यहां पर हो, मंगल यहां पर हो D9 में। मान लीजिए D9 चार्ट है और मंगल यहां पर है, मंगल यहां पर है, और मंगल यहां पर है, और मंगल यहां पर है, और स्वराशि में है मंगल। तो स्वराशि में मंगल यहां पर है। मान लीजिए ये पत्रिका में स्वराशि में यहाँ पर है, या 1 या 8 में है, या यहाँ पर 1, 8 में है, या यहाँ पर 1, 8 में है, क्योंकि अलग अलग पत्रिकाएं होती हैं। जैसे यहाँ पर ये धनु राशि होगी तो यहाँ पर वृश्चिक राशि की पत्रिका हो जाएगी। धनु से 9 से शुरू होता है, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो मंगल यहाँ 8वीं राशि में आ गया। 2 नंबर की राशि आएगी मंगल की। अगर यहाँ पर वृषभ राशि का लगन है तो मंगल यहाँ पर आ जाएगा, और द्वादश में वो नवांश पत्रिका में अपनी स्वराशि का हो गया। और अगर यहाँ पर भी ऐसा ही है, जो भी लगन होगा उसी के अकॉर्डिंगली, उसी के अनुसार मंगल 1 और 8 में अपनी स्वराशि में हो नवांश में, तो मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है। इसके अलावा मंगल का दोष गुरु और शुक्र भी नष्ट करते हैं। कैसे? 1, 4, 7, 10 भाव में गुरु और शुक्र बलवान हो। मान लीजिए एक मेष लग्न की पत्रिका है, मेष लग्न की पत्रिका है, और मंगल यहां पर मांगलिक दोष बना रहा है, और शुक्र बलवान हो। अब गुरु और शुक्र बलवान कैसे होंगे? गुरु यहां पर बैठेगा तो कर्क राशि में बलवान हो जाएगा, और चौथे भाव में 1, 4, 7 या 10 में शुक्र यहाँ पर बलवान होगा, स्वराशि का है, 7वें भाव में बलवान हो गया यहाँ पर। या गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर गुरु दिग्बली होकर बलवान हो गया। गुरु यहाँ पर दिग्बली होता है, और यहाँ पर 12 नंबर की राशि है, और शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ दिग्बली भी है, और 12 नंबर की राशि में उच्च का भी है, तो बलवान है। इस प्रकार शुक्र और गुरु अगर यहाँ पर 1, 4, 7 और 10 में बैठे हैं और बलवान हैं तो मंगल का दोष नष्ट हो जाता है। मंगल का दोष चंद्रमा से गुरु को की पोजीशन देखने से भी नष्ट होता है। मान लीजिए गुरु की पोजीशन चंद्रमा से मालूम करनी हो तो गुरु की पोजीशन क्या है? मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठा है, और मंगल यहां पर है। मंगल यहां पर बैठा हुआ है तो यहां पर मांगलिक दोष बना रहा है, और चंद्रमा से अगर चौथे भाव में 1, 2, 3, 4 यहाँ पर गुरु बैठा हो, 7वें भाव में गुरु बैठा हो, 5, 6, 7 यहाँ बैठा हो गुरु,
या 10वें भाव में 8, 9, 10 या गुरु यहाँ बैठा हो, तो चंद्रमा से गुरु यहाँ पर केंद्र में मंगल का दोष नष्ट करता है। चाहे गुरु यहाँ पर हो अकेला, लेकिन चंद्रमा से उसकी दूरी चौथे नंबर पे हो या 7वें नंबर पे हो या 10वें नंबर पे हो, तो मंगल का दोष पूर्णतः नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मंगल का दोष पूर्णतः नष्ट होता है, असाध्य नहीं है। स्त्री पुरुष दोनों की पत्रिकाओं में मंगल का दोष होता है। मंगल का दोष इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मंगल का दोष देख के शादी के वक्त ही पहले देखना चाहिए, उसके बाद देखने का उसका कोई लाभ नहीं है। मंगल का दोष है तो उसका निवारण कर लेना चाहिए, उसका अच्छे से मालूम कर लेना चाहिए, और दोष भंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार आपने देखा कि मंगल किस प्रकार का ग्रह है, कितना शक्तिशाली है। शनि 19 साल के अंदर जो दंड देता है, मंगल 7 साल के अंदर सब कुछ खत्म करने की क्षमता रखता है, उग्र है, बहुत तेज ग्रह है। अच्छा भी है, रुचक महायोग भी बनाता है, और दोष भी है उसका केंद्र में बैठ के, जहाँ रुचक महायोग बनाता वहीं बैठ के वो मांगलिक दोष भी दे रहा है। कितना रुचक योग है, कितना मांगलिक दोष है, तो उसकी अलग अलग प्रकार से गणना करने पर ही यह हमको मालूम पड़ा। और इस प्रकार आपने देखा मंगल का क्या प्रभाव पड़ता है, और आपसे यही उम्मीद करेंगे आने वाले पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।